प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। गिनती की पुस्तक अध्याय 23। गिनती की पुस्तक अध्याय 23। तब बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा और इसी स्थान पर 7 बछड़े और 7 मेंढे तैयार कर। तब बालाक ने बिलाम के कहने के अनुसार किया और बालाक और बिलाम ने मिलकर प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया। फिर बिलाम ने बालाक से कहा, तू अपने होमबलि के पास खड़ा रह और मैं जाता हूँ। संभव है कि यहोवा मुझसे भेंट करने को आए और जो कुछ वह मुझ पर प्रकाश करेगा वही मैं तुझको बताऊंगा। तब वह एक मुंडे पहाड़ पर गया और परमेश्वर बिलाम से मिला और बिलाम ने उससे कहा, मैंने 7 वेदियां तैयार की है और प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया है। यहोवा ने बिलाम के मुंह में एक बात डाली और कहा, बालाक के पास लौट जा और यो कहना। और वह उसके पास लौटकर आ गया और क्या देखता है कि वह सारे मोआबी हाकिमों समेत अपने होमबलि के पास खड़ा है। तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बालाक ने मुझे आराम से अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूरब के पहाड़ों से बुलवा भेजा। आ, मेरे लिए याकूब को शाप दे, आ, इस्राएल को धमकी दे। परंतु जिन्हें परमेश्वर ने नहीं शाप दिया उन्हें मैं क्यों शाप दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। याकूब के धूलि के किनके को कौन गिन सकता है? वह इस्राएल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है? सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। तब बालाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने को बुलवाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। उसने कहा, जो बात यहोवा ने मुझे सिखलाई, क्या मुझे उसी को सावधानी से बोलना न चाहिए? बालाक ने उससे कहा, मेरे संग दूसरे स्थान पर चल, जहाँ से वे तुझे दिखाई देंगे। तू उन सबों को तो नहीं, केवल बाहर वालों को देख सकेगा। वहां से उन्हें मेरे लिए शाप दे। तब वह उसको सोपिम नाम मैदान में पिसगा के सिरे पर ले गया और वहां 7 वेदियां बनवाकर प्रत्येक पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया। तब बिलाम ने बालाक से कहा, अपने होमबलि के पास यही खड़ा रहे और मैं उधर जाकर यहोवा से भेंट करूंगा। और यहोवा ने बिलाम से भेंट की और उसने उसके मुंह में एक बात डाली और कहा कि बालाक के पास लौट जा और यो कहना। और वह उसके पास गया और क्या देखता है कि वह मोआबी हाकिमों समेत अपने होमबलि के पास खड़ा है। और बालाक ने पूछा कि यहोवा ने क्या कहा है? तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हे बालाक, मन लगाकर सुन। हे सिप्पोर के पुत्र, मेरी बात पर कान लगा। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है। वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इस्राएल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा की सी ललकार होती है। उनको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाल ले आया है। वह तो
बनेल सांड के समान बल रखता है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी करना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इस्राएल के विषय अब यह कहा जाएगा कि परमेश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। सुन, वह दल सिंहनी की नाई उठेगा और सिंह की नाई खड़ा होगा। वह जब तक अहेर को खा न ले और मारे हुओं के लोहू को न पी ले तब तक न लेटेगा। तब बालाक ने बिलाम से कहा, उनको न तो शाप देना और न आशीष देना। बिलाम ने बालाक से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मुझे करना पड़ेगा? बालाक ने बिलाम से कहा, चल, मैं तुझको एक और स्थान ले चलता हूँ। संभव है कि परमेश्वर की इच्छा हो कि तू वहां से मेरे लिए शाप दे। तब बालाक बिलाम को पोर के सिरे पर, जहां से यशीमोन देश दिखाई देता है, ले गया और बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा और यहाँ 7 बछड़े और 7 मेंढे तैयार कर। बिलाक के कहने के अनुसार बालाक ने प्रत्येक वेदी पर 1 बछड़ा और 1 मेंढा चढ़ाया। गिनती की पुस्तक अध्याय 24। गिनती की पुस्तक अध्याय 24। यह देखकर कि यहोवा इस्राएल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहली की नाई शकुन देखने को न गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। और बिलाम ने आंखें उठाई और इस्राएलियों को अपने गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। तब उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा कि बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। परमेश्वर के वचनों का सुनने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है कि हे याकूब तेरे डेरे और हे इस्राएल तेरे निवास स्थान क्या ही मनभावने हैं। वे तो नालों व घाटियों की नाई और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं, जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारू, और उसके डोलों से जल उमड़ा करेगा और उसका बीज बहुतेरे जल भरे खेतों में पड़ेगा, और उसका राजा अगाग से भी महान होगा और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाले लिया आ रहा है। वह तो बनेल सांड के समान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही है उनको वह खा जाएगा और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा और अपने तीरों से उनको बेधेगा। वह दबका बैठा है, वह सिंह व सिंहनी की नाई लेट गया है। अब उसको कौन छेड़े? जो कोई तुझे आशीर्वाद दे सो आशीष पाए, और जो कोई तुझे शाप दे वह श्रापित हो। तब बालाक का कोप बिलाम पर भड़क उठा और उसने हाथ पर हाथ पटककर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं के शाप देने के लिए बुलवाया था, परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया है। इसलिए अब तू अपने स्थान पर भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, परंतु अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। बिलाम ने बालाक से कहा, जो दूत तूने मेरे पास भेजे थे, क्या मैंने उनसे भी न कहा था कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से न तो भला कर सकता हूँ और न बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं कहूंगा। अब सुन, मैं
अपने लोगों के पास लौट कर जाता हूँ, परंतु पहले मैं तुझे चिता देता हूँ कि अंत के दिनों में वे लोग तेरी प्रजा से क्या क्या करेंगे। फिर वह अपनी गूढ़ बात आरंभ करके कहने लगा कि बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है। जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। परमेश्वर के वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है कि मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राज दंड उठेगा, जो मोआब की अलंगों को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। तब एदोम और सेईर भी, जो उसके शत्रु है, दोनों उसके वश में पड़ेंगे और इस्राएल वीरता दिखाता जाएगा। और याकूब ही में से एक अधिपति आवेगा जो प्रभुता करेगा और नगर में से बचे हुओं को भी सत्यानाश करेगा। फिर उसने अमालेक पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, अमालेक अन्य जातियों में श्रेष्ठ तो था, परंतु उसका अंत विनाशी है। फिर उसने केनियों पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, तेरा निवास स्थान अति दृढ़ तो है और तेरा बसेरा चट्टानों पर तो है, तो भी केन उजड़ जाएगा और अंत में अश्शूर तुझे बंधुआई में ले आएगा। फिर उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हाय, जब परमेश्वर यह करेगा तब कौन जीवित बचेगा? तो भी कित्तियों के पास से जहाज वाले आकर अश्शूर को और एबेर को भी दुख देंगे और अंत में उसका भी विनाश हो जाएगा। तब बिलाम चल दिया और अपने स्थान पर लौट गया और बालाक ने भी अपना मार्ग लिया। रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 13वां अध्याय। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। सो यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं, और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध से परंतु डर से अवश्य है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि वे परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिससे कर चाहिए उसे कर दो, जिससे महसूल चाहिए उससे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह है कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है,
इसलिए हम अंधकार के कामों को तजकर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को सोहता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषों को पूरा करने का उपाय न करो। रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 14वां अध्याय। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं, क्योंकि एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है, और खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने, और न खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है, और कोई सब दिन एक सा जानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो हम जिएं या मरें, हम प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तो फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगा। सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। मैं जानता हूं और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है, तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। जिसके लिए मसीह मरा उसको तू अपने भोजन के द्वारा नाश न कर। अब तुम्हारी भलाई की निंदा न होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम न बिगाड़। सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन करने से ठोकर लगती है। भला तो यह है कि तू न मांस खाए और न दाखरस पिए, न और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। तेरा जो विश्वास हो उससे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह निश्चय धारणा से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। भजन संहिता अध्याय 71। भजन संहिता अध्याय 71। हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने न पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा तो दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोहता आया हूँ। बचपन से
मेरा आधार तू है। मैं गर्भ से निकलते ही तुझसे संभाला गया, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला। इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूं, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। मेरे मुंह से तेरे गुणवादन और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ न दे, क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं और जो मेरे प्राण की ताक में है वे आपस में यह सम्मति करते हैं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं। हे परमेश्वर, मुझसे दूर न रह। हे मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के विरोधी है उनकी आशा टूटे और उनका अंत हो जाए। जो मेरी हानि के अभिलाषी है वे नामधराई और अनादर में गड़ जाए। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक अधिक करता जाऊंगा। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, परंतु उनका पूरा ब्यौरा जाना भी नहीं जाता। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूंगा। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरे बाल पक जाए तब भी तू मुझे न छोड़। तब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम सुनाता रहूंगा। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है और तू जिसने महाकार्य किए हैं। हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है? तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से भी उभार लेगा। तू मेरी बड़ाई को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इस्राएल के पवित्र, मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। और मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरे हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई और उनके मुंह काले हो गए हैं। गया प्रभु यीशु मसीह, जाता हूँ मैं एक जगह तैयार करने, क्योंकि गया प्रभु यीशु मसीह। जैसे गया से ही आएगा, सिय्योन शालेम तैयार करके आएगा। जैसे गया मसीह जल्दी आएगा, सिय्योन शालेम तैयार करके आएगा। यीशु को मैं देखा, उसके कोमल रूप में ताकूंगा। यीशु को जब मैं देखूंगा, उसके कोमल रूप तब मैं ताकूंगा। उसके चेहरे की ज्योति में मैं चमकूंगा, युगानुयुग उसके साथ रहूंगा। उसके चेहरे की ज्योति में मैं चमकूंगा, युगानुयुग उसके साथ रहूंगा। दुनिया में अशुद्धता बहुत बढ़ रही, जो कठिन दुख के साथ नाश करेगी। दुनिया में अशुद्धता बहुत बढ़ रही, जो कठिन दुख के साथ नाश करेगी। प्रभु के भय में भक्ता से करे, पवित्र प्रभु यीशु जल्दी आएगा। प्रभु के भय में पवित्रता से करे, पवित्र प्रभु यीशु जल्दी आएगा।
यीशु को जब मैं देखा, उसके पल रुको तब मैं ताकूंगा। प्राण प्रिय यीशु को मैं देखूंगा, उसके कोमल रूप को तब मैं ताकूंगा। उसके चेहरे की ज्योति में मैं चमकूंगा, युगानुयुग उसके साथ रहूंगा। उसके चेहरे की ज्योति में मैं चमकूंगा, युगानुयुग उसके साथ रहूंगा। पृथ्वी के लोगों पर घोर अंधेरा छा रहा, पाप और अधर्म बढ़ता है जा रहा। पृथ्वी के लोगों पर घोर अंधेरा छा रहा, पाप और अधर्म बढ़ता है जा रहा। वचन की ज्योति में चलते ही रहेंगे, महिमा में प्रभु जल्दी प्रकट होगा। वचन की ज्योति में चलते ही रहेंगे, महिमा में प्रभु जल्दी प्रकट होगा। प्राण प्रिय यीशु को जब मैं देखूंगा, उसके कोमल रूप को तब मैं ताकूंगा। प्राण प्रिय यीशु को जब मैं देखूंगा, उसके कोमल रूप को तब मैं ताकूंगा। उसके चेहरे की ज्योति में मैं चमकूंगा, युगानुयुग उसके साथ रहूंगा। उसके चेहरे की ज्योति में मैं चमकूंगा, युगानुयुग उसके साथ रहूंगा। कलीसिया में प्रवेश कर रही, लोग स्वार्थी और क्रूर बनते जा रहे। दुनियादारी कलीसिया में प्रवेश कर रही, लोग स्वार्थी और क्रूर बनते जा रहे। मैं मेरा विश्वास और प्रेम करता जा रहा, प्रार्थना के शूर जय पाएंगे। मैं मेरा विश्वास और प्रेम करता जा रहा, प्रार्थना के शूर जय पाएंगे। प्राण प्रिय यीशु को जब मैं देखूंगा, उसके कोमल रूप को तब मैं ताकूंगा। प्राण प्रिय यीशु को जब मैं देखूंगा, उसके कोमल रूप को तब मैं ताकूंगा। उसके चेहरे की ज्योति में मैं चमकूंगा, युगानुयुग उसके साथ रहूंगा। उसके चेहरे की ज्योति में मैं चमकूंगा, युगानुयुग उसके साथ रहूंगा। यीशु के साथ का जीवन जब मैं याद करूं, दुनिया का सम्मान संभाली मानता हूँ। यीशु के साथ का जीवन जब मैं याद करूं, दुनिया का सम्मान संभाली मानता हूँ। सिय्योन का राजा यीशु जल्दी आएगा, सिय्योन में यीशु के साथ राज्य करूंगा। सिय्योन का राजा यीशु जल्दी आएगा, सिय्योन में यीशु के साथ राज्य करूंगा। प्राण प्रिय यीशु को जब मैं देखूंगा, उसके कोमल रूप को तब मैं ताकूंगा। प्राण प्रिय यीशु को जब मैं देखूंगा, उसके कोमल रूप को तब मैं ताकूंगा। उसके चेहरे की ज्योति में मैं चमकूंगा, युगानुयुग उसके साथ रहूंगा। उसके चेहरे की ज्योति में मैं चमकूंगा, युगानुयुग उसके साथ रहूंगा। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, Spotify और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।